एक बड़े से बंगले के बाहर खड़ी हुई उमा देवी सिक्योरिटी वाले से हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं कि एक बार उन्हें उनके बेटे बहू से मिल लेने दीजिए, बहुत जरूरी बात है। पहले तो सिक्योरिटी वाला उन्हें ये कहकर भगा देता है कि तुम्हारे जैसे भिखमंगे मेरे साहब के माता पिता नहीं हो सकते हैं, तुम जरूर झूठ बोल रही हो, निकल जाओ इस घर से। लेकिन जब उमा देवी सिक्योरिटी वाले से बहुत सारी मिन्नतें करती हैं और कहती है जब तक तुम मुझे मेरे बेटे बहू से नहीं मिलने दोगे तब तक मैं इस गेट से नहीं हटूंगी, इधर ही बैठी रहूंगी। आज मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मेरा बेटे का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, क्या वह अपने पिता की बीमारी में थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकता है? उसको थोड़े से पैसों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में सिक्योरिटी वाले को उमा देवी पर दया आ गई और वह अंदर जाकर के ही खबर देता है कि एक कोई बूढ़ी माँ आपसे मिलना चाहती है। वह कह रही है कि आपकी माँ है, पर उनके शक्ल से और पहनावे से नहीं लगता है कि वह आपकी माँ है। शोभा सिक्योरिटी वाले से कहती है तुम जाओ, मैं अभी उनसे बाहर ही मिलने आ रही हूँ, उनको अंदर लाने की जरूरत नहीं है। मीटिंग रूम में बैठे हुए अपने पति रवि से शोभा रहती है, तुम्हारी माँ फिर से मिलने आई है, कितनी बार मना किया है फिर भी बेशर्मों की तरह इस घर में चली आती है। पता नहीं क्या समझती है, पैसे तो ऐसे मांगने आ जाती हैं जैसे कि वह इस घर में पैसे रख गई हो। कल इतना अपमान करके भगाया था फिर भी आ गई, शर्म नहीं आती है। चलो हम दोनों जाकर के अच्छे से फटकार लगाते हैं कि दोबारा से हमारे घर पर ना आए और हमें परेशान ना करें। रवि और शोभा घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास आते हैं। अपने बेटे बहू को आता हुआ देखकर के उमा देवी आशा भरी निगाहों से अपने बहू बेटे की तरफ देख रही है कि बहू बेटे उनसे मिलने आ रहे हैं तो जरूर वह मेरी मदद कर देंगे। उमा देवी अपनी बहू बेटों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई है। बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वह 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। मैं बराबर 4 दिन से घर पर आ रही हूँ लेकिन तुम मिलते ही नहीं थे, सिर्फ बहू मिलती थी और वह मना कर देती थी। बेटा तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐ बुढ़िया चल निकल जा इधर से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले ही हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। अभी 4 दिन पहले आई थी तब भी तुमने पैसे मांगे थे, मैंने तुम्हें 2000 रू दिए थे ना, अब इससे ज्यादा रुपए तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं, निकल जाओ इस घर से। बेटा जो तुमने 2000 रू दिए थे उससे तो तुम्हारे ससुर की 2 दिन की दवाइयां भी नहीं आई। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनकी दवाइयों का और इलाज का खर्चा उठा सकूं। बेटा तुम तो अपने पिता के बारे में कुछ सोच, आखिरकार वह तेरे पिता है। माँ मेरे से यह फालतू की बातें मत किया करो और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, मुझे सब समझ में आता है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ और अब वापस से इस घर में कभी मत आना। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर उमा देवी निराश हो गई। रवि अपनी पत्नी शोभा से कहता है शोभा मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। अपने बेटे को कार से कहीं जाते हुए देखा तो उमा देवी ने कहा बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस के क्या, मुझे अपनी कार से अस्पताल छोड़ते जाओगे? इतना तो अपनी माँ के लिए कर ही सकते हो। शोभा दमकते हुए अपनी सास से कहती है ऐ बुढ़िया तेरी औकात नहीं है कार में बैठने की, चुपचाप से पैदल निकल जा, मेरी कार को छूने की हिम्मत भी मत करना, तुझे अपनी कार में बिठाकर मुझे कार को गंदा नहीं करना है। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं कार में बैठने के लिए, औकात देखिए अपनी, ऑटो में तक बैठने की औकात नहीं है और कार में बैठने की बात कर रही हो, चल निकल यहाँ से। रवि अपनी कार को लेकर निकल गया। बेचारी उमा देवी गेट के पास बैठी बैठी अपनी बेटी की कार को जाता हुआ देखती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया है जो अपने माँ बाप का ही ना हुआ। क्या कुछ नहीं किया था हमने अपने बेटे के लिए, सब कुछ तो अपना दाव पर लगा दिया था। अगर आज हमने अपना सब कुछ दाव पर नहीं लगाया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए घर जमीन जायदाद सब कुछ भेज दिया, सब बेचकर इतना बड़ा बिजनेस करवाया, पर आज बेटे ने हमारे साथ क्या किया? इतना तो पराये भी नहीं करते हैं किसी के साथ जितना पराया हमारे बेटे ने हमें कर दिया है। उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई नहीं देती है, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे हैं। पास खड़े हुए सिक्योरिटी वाले को इतना तो कंफर्म हो जाता है कि यह माताजी रवि साहब की माँ है। रवि के निकल जाने के बाद और शोभा के घर के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी वाला उमा देवी को उठाकर कुर्सी पर बिठाता है।
और कहता है, माँ जी आप रोने मत, आपको कितने पैसों की जरूरत है। उमा देवी कहती है, बेटा अभी तो फिलहाल 2000 ही मिल जाए, उसी से ही काम चल जाएगा। सिक्योरिटी वाला अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है तो 1500 ही निकलते हैं। वह कहता है, माँ जी मेरे पास ही 1500 है, आप इनको अपने पास रख लो और चलो, आपको कहाँ जाना है, मैं अपनी साइकिल से आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता है, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। साथ ही साथ उमा देवी सिक्योरिटी वाले को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। बेटा, जहां मेरे बेटे बहू ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, वहां तुमने इतना बड़ा दिल दिखाकर मेरी मदद की। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे माँ जी, मैंने क्या मदद की है, इतने से तो आपका एक दिन का भी दवाइयों का खर्चा नहीं निकलेगा। उन पैसों को अपने साड़ी के पल्लू में बांधकर उमा देवी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए राजकिशोर जी अपनी पत्नी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह बेटे बहू से मदद मांगने गई है। शायद बेटा बहू कुछ मदद कर दे तो मेरी पत्नी की कुछ तो परेशानियां कम हो। एक तो मैं ही बीमार लेटा हूँ, ऊपर से पैसे की तंगी है। बेचारी कितनी भाग दौड़ कर रही है। लेकिन उमा देवी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके नालायक बेटे ने अपनी माँ की मदद नहीं की। उनका नालायक बेटा पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया है कि उसे अपनी बूढ़े माँ बाप की तकलीफ नजर ही नहीं आती है। उमा देवी अपने पति के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है कि आज हमारे बेटे ने हमें धोखा दे दिया, हमारा बेटा हमारा ना रहा, उसने हमें मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। हम तो अपने बेटे को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कंगाल हो गए, लेकिन बेटा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को देखना ही नहीं चाहता। जिस माँ बाप ने उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, अब वही उसको भिखमंगे लगते हैं, लो स्टैंडर्ड लगते हैं। अस्पताल में पास के ही पलंग पर लेटा हुआ एक व्यक्ति रितेश, जो कि इस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह अम्मा जी और राजकिशोर जी की सारी बातों को सुन लेता है। अपने पलंग से उठकर राजकिशोर जी के पास आता है तो उनको देखकर दंग रह जाता है। ये तो उनके पूजनीय गुरुजी हैं। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे, और आपकी यह हालत कैसे हो गई? बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो बेटा तुम? गुरुजी, मैं रितेश, जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए राजकिशोर जी याद करने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक से कहते हैं, हाँ हाँ याद आया, वह गुप्ता जी के बेटे जिनका इसी शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम उनके बेटे रितेश हो? हाँ गुरुजी, मैं वही रितेश हूँ। पर गुरुजी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, अब आप चिंता मत करिए, आपके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा सारा पैसा मैं खर्च करूंगा और आपको पूरी तरह से ठीक करा कर घर भी ले जाऊंगा। रितेश राजकिशोर जी के इलाज का सारा खर्चा उठाता है, उनके खाने के लिए फल फ्रूट सारी व्यवस्था करता है। अम्मा जी से कहता है, अम्मा जी आप मेरे घर पर रहिए, इधर मैं अपने गुरु जी को संभाल लूंगा। मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से आप भागा दौड़ी कर रही हैं, कहीं थककर आप भी बीमार ना पड़ जाए। घर पर मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे माता पिता भी है। आप उधर रहिए, 2 दिन में मैं अपने गुरु जी को लेकर घर ही आ जाऊंगा। राजकिशोर जी भी कहते हैं, हाँ अब मैं ठीक हूँ और जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो मेरी चिंता मत करना। 2 दिन बाद राजकिशोर जी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होकर के रितेश के घर आ गए। रितेश के घर में उनके पिताजी राजकिशोर जी से मिलकर बहुत खुश हुए। अरे राजकिशोर जी, जब से आपने पानासुन बंद किया है तब से तो आपसे मिलना जुलना ही नहीं हो पाया है, और मैं इधर अपने बिजनेस में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया, समय ही नहीं मिला कभी आपसे मिलने का। आज कितने सालों बाद आप मुझसे मिले हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह से मिलेंगे। अरे रितेश तो आपको कितना याद करता है, कहता है आज गुरु जी के बताए हुए नक्शे कदम पर ही मैं चल रहा हूँ। रितेश का पहले पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन जब से आपने उसको ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तब से उसकी पढ़ाई में रुचि होने लगी थी, और आपको तो वह अभी भी बहुत याद करता है। आपके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि बच्चे इतनी आसानी से समझ जाते हैं। कुछ समय तक तो राजकिशोर जी और उमा देवी रितेश के घर पर ही रहते हैं। रितेश का घर बहुत बड़ा है, घर क्या वह तो एक बंगला है, उसमें तो कितने लोग भी रह सकते हैं, और उसी में रितेश ने एक कमरा राजकिशोर जी और उमा देवी को दे दिया है। 10 दिन बाद राजकिशोर जी कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं, बहुत दिन रख लिया, तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों में रितेश को ये तो पता चल गया था कि गुरुजी ने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया है।
अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वह अपने क्रुजी से पूछता है, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपके पास तो ना घर है ना खाने के लिए पैसे हैं, फिर आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? जहाँ जिंदगी ले जाएगी उधर जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे जिससे हमारे बुढ़ापे में खाने पीने की वो दवाइयाँ के खर्चे निकलते रहे। नहीं गुरुजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, आप इधर हमारे पास ही रहेंगे। क्या सोचा है रितेश तुमने, जरा मुझे भी तो बताओ। गुरुजी, आपको तो पता है मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। एक शॉप पर मैं बैठता हूँ और एक शॉप पर मेरे पिताजी बैठते हैं। मैं तो अपनी शॉप पर सारा काम हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनका हिसाब किताब भी अच्छे से रखता रहे और पूरी तरह से ईमानदार हो। तो गुरुजी, मुझे आपसे ज्यादा इस पद के लिए कोई और नजर नहीं आता है। और गुरुजी, आपको तो वैसे भी कहीं ना कहीं जाकर काम करना ही है, तो क्यों ना आप दुकान में आकर पिताजी के साथ बैठे और दुकान का हिसाब किताब आप देखें। राजकिशोर जी अपनी पत्नी उमा देवी की तरफ देखते हैं। उमा देवी को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। वह अपने पति से कहती है, देखो जी, हम कहीं ना कहीं तो भटकते भटकते जाएंगे और कितने दिनों में हमें काम मिलेगा। इधर हमें घर बैठे काम मिल रहा है, हम अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे, तो इधर हमें रहने में भी परेशानी नहीं होगी। राजकिशोर जी गुप्ता जी के साथ उनकी बड़ी सी दुकान में बैठकर हिसाब किताब देखने लगते हैं। साल भर तक तो वह गुप्ता जी के साथ बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते हैं, साथ ही साथ बिजनेस की बारीकियां भी सीख जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है। साल भर मेहनत करने के बाद उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह अपनी पत्नी उमा देवी से कहते हैं, क्यों ना हम भी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान डाल ले, बहुत फायदा होता है। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, लगता है उम्र के साथ साथ दिमाग भी सठिया गया है। अरे 65 बरस में कुछ करने जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि बूढ़ा बुढ़ापे पर बिजनेस करने जा रहा है। राजकिशोर जी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, इस काम में रितेश ने कहा है कि वह मेरी मदद करेगा, मुझे भाग दौड़ का ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। वह अपनी इतनी बड़ी दुकान का सामान मानता है तो उसमें मेरा सामान भी मानता रहेगा। और एक दिन राजकिशोर जी 65 बरस की उम्र में कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं। आसपास की दुकानदार देखकर कहते हैं, दादाजी इस उम्र में दुकान खोल रहे हो, कितने साल बिजनेस करने का इरादा है? बेटा, जब तक जिएंगे हाथ पैर चलेगी तब तक करते रहेंगे, जिस दिन नहीं करेंगे उसे दिन देख लेंगे क्या करना है। धीरे धीरे करके राजकिशोर जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, खूब मुनाफा होने लगा। अब राजकिशोर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। राजकिशोर जी ने रितेश के बगल में ही एक छोटा सा 100 गज का घर भी खरीद लिया। घर छोटा था लेकिन पति पत्नी के लिए पर्याप्त था, इससे बड़ा घर उन्हें चाहिए भी नहीं था। ऐसे करके 5 साल बीत गए। एक दिन राजकिशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, हमने अपने जवानी के दिनों में बहुत मुश्किलें सही हैं, पहले अपने माता पिता की सेवा में दिन गुजार दिए। तुम जब इस घर में शादी करके आई थी तो 3 नंदे थी, मेरे बूढ़े माता पिता थे, मेरे 3 बहनें थी, उनकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी, क्योंकि घर में मैं इकलौता कमाने वाला इंसान था। उसके बाद खुद के भी बेटा हो गया, उसको पढ़ाने के लिए तो हमने क्या कुछ नहीं किया कि हम रोड पर आ गए। लेकिन मैंने कभी तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या लेना है। तुम्हारी इच्छाओं का तो मैं कभी ख्याल ही नहीं रख पाया, लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियां से फ्री है, मेरे हाथ में पैसे भी हैं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। अपने पति की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर के उमा देवी को अपनी बहू की कार वाली बात याद आ गई, जब उनकी बहू ने उनसे कहा था कि तुम्हारी कार में बैठने की औकात नहीं है। वह अपने पति से बड़े ही प्रेम से कहती है कि उन्हें एक कार चाहिए। राजकिशोर जी कहते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के चलिए, हम आपको आपके पसंद की एक नई कार दिलाएंगे। अब तो उमा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था, उनका एक छोटा सा घर भी हो गया, पति पैसे भी कमाने लगा और उनकी पसंद की कार भी आने वाली है। जो काम उन्हें जवानी में करना चाहिए था, जो शौक जवानी में पूरे करने चाहिए थे, उस समय तो वह पूरी तरह से अपने बेटे की लालन पालन में पढ़ाई में लगी रही। लेकिन आज बुढ़ापे पर मौका मिला है तो वह बहुत खुश है। कुछ दिनों में ही उनके घर में एक नई कार आ जाती है। राजकिशोर जी अपनी अपनी पत्नी के साथ नई कार को लेकर मंदिर भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए और गरीबों को भोजन देने के लिए गए। भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब वह गरीबों में खाना बांट रहे थे, तभी उनकी नजर सीढ़ियों के पास बैठे हुए उनके अपने बहू बेटे पर गई।
प्रसाद बांटते हुए राजकिशोर जी सीढ़ियों पर बैठे हुए अपने बहू बेटे के पास भी पहुंच गए और उनके हाथ में भी प्रसाद देने लगे। जब रवि और शोभा ने अपने माता पिता को चमचमाती हुई प्रेस वाले बढ़िया कपड़े पहने हुए देखा और मिठाई के डब्बे लेकर के वह गरीबों में बांट रहे हैं, देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इन दो के पास इतना पैसा कहां से आया कि यह इतना पैसा बांट रहे हैं। शोभा और रवि राजकिशोर जी के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी मैं रवि आपका बेटा। राजकिशोर जी पलट कर देखते हैं और वापस से जाने लगते हैं। रवि अपने पिता के पैरों को पकड़कर कहता है, पिताजी मेरी बात तो सुन लीजिए। शोभा भी उमा देवी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, उस घाटे को पूरा करने के लिए हमने अपना घर भी बेच दिया। बैंक से इतना सारा लोन लिया था वह भी नहीं पटा पाए हैं। सर पर इतना सारा कर्जा है, बैंक वालों का रोज रोज फोन आ रहा है। लोन पटाने के लिए घर में अब कुछ भी नहीं है। मेरे जेवर तक रवि ने बेच दिए हैं। पूरे 2 महीने से मायके में रह रही हूँ। मां जी कुछ मदद कर दीजिए। आप तो मुझे अब भली चंगी लगती हैं। बहू बेटे को देखकर ही उमा देवी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें उसे दिन की याद आ गई जब वह बेटे के सामने भिखारी की तरह अपना पल्लू फैलाए कुछ पैसों के लिए भीख मांग रही थी कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ पैसों से उनकी मदद कर दो। लेकिन बेटे बहू ने उन्हें घर से खाली हाथ भेज दिया था। अपने बहू बेटी की बातों को अनदेखा करते हुए राजकिशोर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरते हुए कार के पास आ गए। बहू बेटे भागते हुए उनके पैरों में गिर गए। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं पैसों की जगह चकाचौंध में आप दोनों को भूल गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप एक बार मेरी मदद कर दो। राजकिशोर जी अपने बेटे बहू की एक भी बात नहीं सुनते हैं। कार का दरवाजा खोलते हुए कहते हैं, अपनी कार में बैठ जाओ, भगवान की दया से आज हमारी औकात कर में बैठने की हो गई है। चलो आओ हम अपनी कार में बैठकर अपने घर चलते हैं। पीछे से बेटे बहू चिल्लाते रह जाते हैं। तभी पीछे से वही सिक्योरिटी वाला जो रवि और शोभा के घर पर काम करता था, वह भी अपनी नई बाइक लेकर के आया और भगवान के सामने अपनी नई बाइक की पूजा करना चाहता था। अपने सिक्योरिटी वाले को देखकर के रवि कहता है, अरे वाह तुमने नई बाइक खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं साहब, मैंने नई बाइक खरीदी नहीं है, मुझे आपके माता पिता ने यह बाइक उपहार के स्वरूप दी है। दरअसल उस दिन आपकी माताजी जब आपसे मदद मांगने के लिए आई थी और आपने उन्हें भगा दिया था, वह दरवाजे के बाहर बैठी बैठी रो रही थी। मुझसे उनकी है दशा देखी नहीं गई, तो मेरे पास जितने पैसे थे उतने पैसों से मैंने उनकी मदद कर दी। तो आज इस मदद के बदले में उन्होंने मुझे यह बाइक उपहार में दी है। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बहुत मन से दे रहे हैं। मुसीबत के समय तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए इसे मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। और हाँ, वह अम्मा जी कह रही थी मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता है, पर मोटरसाइकिल पर बैठना आता है। सिक्योरिटी वाले की बात सुनकर के शोभा और रवि अंदर से जल कूद गए, लेकिन अब जलने कूदने के अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वह वैसा भुगतता है। ये तो संसार की नियम है, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।